नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल विद्यादायिनी में। इस वीडियो में हम हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 21 से शुरू करेंगे। इससे पहले की जो वीडियो थी पार्ट 1, उसमें हम 20 तक क्वेश्चंस कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप वीडियो को जाकर उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो इसमें जो दंत्य के बोले जाते हैं वो त वर्ग के जो व्यंजन है वो दंत्य में आते हैं, तो इसमें ये तीनों नहीं है। इसका आंसर है ट। ट वर्ग के जो व्यंजन है वो मूर्धा से बोले जाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है, श वर्ण किसके योग से बनता है? तो इसका उत्तर होगा क और श के योग से। हलंत रहेगी पहले वर्ण के नीचे, इसके नीचे हलंत नहीं रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। जो स्वर ध्वनि है उसके दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत, ये तीनों ही स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, तो इसका आंसर रहेगा डी, उपर्युक्त तीनों। हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं 52। देखिए यहाँ ऑप्शन के हिसाब से हमको जो है थोड़ा सा चुनना है। यहाँ 46 या 44 नहीं दिया है, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं उसमें जो करेक्ट है वो यही रहेगा 52। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला हम कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, तो इसका उत्तर रहेगा डी। हिंदी की श ध्वनि है, हिंदी की जो श ध्वनि है ये है तालव्य। इसमें एक ये श रहता है, श से षटकोण, और एक स से सपसपेरा। तो ये जो स होता है वो मूर्धा से बोला जाता है, ये वाला जो स है वो दंत्य, ठीक है, ये दंत्य से बोला जाएगा। और इस स की एक खास बात है, ये जो है वो आपको तत्सम शब्दों में ही मिलेगा, ये तद्भव शब्दों में आपको नहीं मिलेगा। स से षटकोण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो कंठ्य हम जानते हैं, इसके लिए मैंने आपको उच्चारण स्थान के लिए बहुत अच्छी ट्रिक बता रखी है। तो उसके हिसाब से काला कौआ यानी कि कंठ की जो ध्वनि है वो क वर्ग की होती है, तो यानी कि इसका ए उत्तर रहेगा। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ये जो ओ और औ ये हैं कंठ्योष्ठ। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, मैं अभी आपको यहीं समझा देती हूँ। इसमें देखिए हमारे जो स्वर हैं वो 11 हैं, ठीक है। हमारे 11 स्वर हैं, यानी कि अ, आ, ई, उ, ए, ऐ और ओ, आओ। इसमें से इनका अलग अलग उच्चारण स्थान है, तो अ और आ का होगा कंठ, ठीक है, ये दोनों बोले जाएंगे कंठ से। ई और ई ये दोनों बोले जाएंगे तालव्य, इनका उच्चारण स्थान होगा तालव्य। ओ और उ इनका उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ्य। ए और ऐ, ए और ऐ का उच्चारण स्थान रहेगा कंठ तालव्य। अब ये कंठ और तालव्य मिलके, ठीक है, कंठ तालव्य। और ओ और औ का रहेगा कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओठ दोनों। तो ये और इसमें जो री होता है, री का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, ठीक है, मूर्धन्य। ये मूर्धा से बोला जाता है, तो इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य। ये ऊ के बाद यहाँ आ जाएगा री। तो ये आप इस तरीके से री को थोड़ा लास्ट में रख के याद रखें। तो पहला जो है आ कंठ, ई तालव्य, उ ओष्ठ्य, फिर आपका कंठ और तालव्य ये दोनों मिल जाएगा, और फिर उसके बाद में आपका कंठ और ओष्ठ्य ये दोनों मिल जाएगा। ए आई में कंठ तालव्य और ओ औ में कंठोष्ठ्य। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं बड़ी ही आसानी से, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका आंसर रहेगा कंठोष्ठ्य। इसका क्या आंसर रहेगा? कंठोष्ठ्य। नेक्स्ट है,
निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है। इसमें य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है। जो अर्धस्वर में आते हैं वो य और व आते हैं। रा आएगा लुंठित में और ला आएगा आपका पार्श्विक में। ठीक है। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण के लिए मैंने आपको ऑड इवन का फॉर्मूला बताया है। 1 2 3 4 5 किसी भी वर्ग में 5 वर्ण होते हैं तो हमारे महाप्राण के जो होते हैं वो इवन नंबर होते हैं, यानी कि दूसरा और चौथा। तो इसका आंसर रहेगा सी, दूसरा और चौथा। वर्ण विचार की वीडियो में मैंने वर्ण विचार को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है। यदि आप उस वीडियो को देख लेंगे तो वर्ण विचार से संबंधित किसी भी तरीके के प्रश्न को उत्तर देने के लिए आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। यह आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्प करेगा आपकी। नेक्स्ट है 31 भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। इसकी भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वो है ध्वनि। ये इसने लिखित में नहीं पूछा है। यदि लिखित में पूछेगा तो हम उसके लिए उत्तर देंगे वर्ण। देखिए वर्ण अभी ऑप्शन में भी नहीं है, तो जब लिखित में नहीं पूछा है तो हम उसका उत्तर देंगे ध्वनि। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? देखिए अभी जो मैंने आपको बताया था ऑड इवन, वही फॉर्मूला लगा के आप इसमें तुरंत जो है पता कर सकते हैं। अल्प प्राण पूछा है यानी कि ऑड नंबर पे वो जो आपका वर्ण है आना चाहिए। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं, यानी ये जो आपका है च वर्ग आपका पहले ही आ जाएगा, इसलिए ये 1 नंबर का वर्ण है च वर्ग का, तो इसका उत्तर रहेगा च। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? अब इसमें पूछा है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में जो व्यंजन माला है क से लेकर म तक सारे वर्ण हैं जो वो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, और बाकी आपका बचा ऊष्म और अंतस्थ। तो इसमें जो य है ये अंतस्थ व्यंजन है, इसलिए इसका उत्तर रहेगा डी, ए नहीं डी। ठीक है, य अंतस्थ व्यंजन है। निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? कंठ्य ध्वनियाँ यानी क वर्ग की, तो इसका उत्तर रहेगा ए। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। यानी ट वर्ग जो है हमारा मूर्धन्य व्यंजन में टमाटर, तो जो ट वर्ग है वो मूर्धन्य में आएगा। तो इसमें ट वर्ग के जो वर्ण हैं वो हैं ड से डलिया और ढ से ढक्कन, तो इसका जो उत्तर रहेगा वो सी रहेगा। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण इसमें हम देख लेंगे। देखिए जो क है हमें पहले ही दिखाई दे रहा है, क वर्ग का पहला वर्ण। क के बाद ख को छोड़ दिया गया है इवन नंबर को, फिर ऑड नंबर लिया है, यानी पहला और तीसरा। तो ये जो ऑड नंबर हैं वो हमारे अल्प प्राण में आते हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर जो है वो बी है। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ। अब यहाँ देखिए ये जो सारी ध्वनियाँ हैं वो पुरानी हैं, ये इस तरह के जो हैं वो आगत वर्ण हैं। इसको भी मैंने वर्ण विचार में बहुत अच्छे से समझाया है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा। देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा अगर अच्छे से सारी चीज़ों को समझाने लगूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आप चैप्टर वाइज जो वीडियोस मैंने बनाई हैं वो आप देख सकते हैं डिटेल में। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? इसमें जो घोष है वो है म। इसमें भी मैंने समझाया 2/3 का रेशियो। तो जो म है वो आपका 5वां वर्ण है, प वर्ग का 5वां वर्ण है, यानी कि लास्ट के 3 में आता है ये। तो स्टार्टिंग के जो 2 होते हैं वो आपके अघोष होते हैं, और ये 3 जो होते हैं वो आपके घोष होते हैं। घोष बोल सकते हैं या सघोष। सघोष और घोष दोनों एक ही बात है, तो इसका आंसर रहेगा सी। निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? इय, ये है नासिक्य व्यंजन। ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ये अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया था, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ए और ऐ ये दोनों कंठ तालव्य हैं। इसका आंसर रहेगा डी।
तो ये थे आज के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आपको इसी स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस को पढ़ना है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आरआरबी एग्ज़ाम, पीजीटी और इससे पहले भी जो क्वेश्चंस मैंने कराए थे वो पीसीएस लेवल के थे। तो यूपीएसआई की तैयारी आप यदि कर रहे हैं तो आपको इसी लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तभी आप उसमें क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा रहने वाला है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो बाकी लोगों के पास भी पहुंच सके। कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपने टोटल 20 क्वेश्चंस में से कितने सही क्वेश्चंस कर पाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से पढ़िए और अभ्यास करिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।